हिंदी विषय में अगर आपको अधिक अंक प्राप्त करने हैं तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम, जब भी बच्चों आप किसी भी पाठ को पढ़ते हो या कोई भी पाठ आपको आपकी कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप थोड़ा-सा समय निकाल कर 5 से 7 मिनट उस पाठ को एक रफ़ कॉपी में अपने शब्दों में लिखो। जो भी आपको उस पाठ में समझ में आया या जो भी बातें आपको याद है, वो लिखो। उस कॉपी में आप लिखो एक सारांश के रूप में, उस पूरी कहानी का, उस पूरे पाठ का एक सारांश लिखो आप। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको खुद ब खुद वो पाठ याद हो जाता है और जब आप प्रश्नोत्तर करने बैठते हैं तो आप खुद सक्षम होते हैं हर प्रश्न का उत्तर लिखने में। ठीक है बच्चों? दूसरा कदम आपको क्या उठाना है, हर एक पाठ के लेखक का नाम आपको याद करना है। क्योंकि जब भी बच्चों पाठ में से कोई भी गद्यांश आता है तो उसमें लेखक का नाम ज़रूर पूछा जाता है और वो पूरा 1 नंबर का होता है। छोटा सा एक नाम याद करने से अगर आपको पूरा 1 नंबर मिल रहा है तो क्यों ना हम उसे याद रखें। इसीलिए आपको हर पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लें और उसको रोज़ दिन में 2 बार 3 बार रिवाइज़ करते रहें, यानी उसको दोहराते रहें। आपके दिमाग में वो नाम सेट हो जाएँगे और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तीसरा कदम आपको क्या उठाना है, जब भी आपको व्याकरण का कोई विषय पढ़ाया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य, कुछ भी पढ़ाया जाता है, अलंकार पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पहले उसे पढ़ना है, समझना है, फिर अधिक से अधिक उदाहरणों को देखना है। जब आप एक के बाद एक लगातार कई उदाहरण देखते हैं, तो आप स्वयं ही उस चीज़ को पहचानने लगते हैं और अधिक से अधिक अगर आप स्वयं कुछ कार्यपत्रिका कर लेते हैं, तो व्याकरण आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाता है और व्याकरण में आप पूरे बट्टा पूरे नंबर ले आते हैं। चौथा कदम आपको क्या करना है, हिंदी वह विषय है जिसमें आप थोड़ी-सी भी मेहनत करेंगे ना बच्चों, तो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेंगे। पत्र लेखन जो है, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का एक और तरीका है। पत्र लेखन हमेशा जो प्रश्न दिया जाता है पत्र लेखन का, उसको ध्यान में रखकर आपको लिखना है। अगर अगर प्रश्न में कोई नाम है, तो वही नाम आपको लिखना है। किसी जगह का नाम है, तो वही जगह का नाम आपको लिखना है। हमेशा जो विषय होता है हमारे पत्र का, वो प्रश्न में से ही हमें मिल जाता है। हमको किसको संबोधित करना है, यह भी हमको पत्र में से मिल जाता है। यही बातें आप कुछ ध्यान में